लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1995 में, उनकी बुक है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, किताब में कहा था राज्य जितना छोटा होगा राज्य की प्रगति उतनी होगी जब ये रोजगार में गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या हैरान दी क्या आपने कोई? ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। किसान मजदूर रात। जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश के नागीना लोकसभा क्षेत्र से चंद्रशेखर आजाद, जिनको जैसे कि रावण भी कहा जाता है, वो जैसे कि निर्दलीय जीतकर जैसे कि लोकसभा में जैसे कि गए हैं। और आज का उनका जैसे कि बयान जो है वो बहुत ही जैसे कि अद्भुत है। अपने नागीना जैसे कि लोकसभा क्षेत्र का डिमांड जैसे कि स्पीकर से कर ही रहे थे कि करते करते जैसे कि एक बात को जैसे कि कोट कर दिए कि उत्तर प्रदेश को, जो भारत का सबसे बड़ा जैसे कि राज्य है, क्षेत्रफल के भी दृष्टि से सबसे बड़ा है और जनसंख्या के भी दृष्टि से जैसे कि राज्य उत्तर प्रदेश बड़ा है, वो जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जैसे कि एक जैसे कि किताब का जैसे कि कोट करते हुए जैसे वो कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया है कि किसी भी जैसे कि राज्य को जैसे कि विकास करना है तो राज्य जैसे कि छोटा होना चाहिए। तो महोदय, आप भी जैसे कि उत्तर प्रदेश को 4 वर्गों में बांट दीजिए, यानी कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के जैसे कि 4 गो राज्य में तोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तो भारत जैसे कि 29 गो राज्य में है, 4 और जुट जाएगा, 33 राज्य हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो मंशा इनका क्या है वो आप भी समझ सकते हैं। क्योंकि ये जैसे कि दलित का जैसे कि राजनीति करते हैं और दलित का राजनीति करते करते जैसे कि भीमराव यानी डॉक्टर भीमराव को जैसे कि आइडियल पर जैसे कि चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका जैसे कि भीम आर्मी जैसे कि सेना जैसे कि कुछ संगठन है। और ये जैसे कि कहीं ना कहीं जैसे कि कहा जाता है ये मुख्यमंत्री बनने का जैसे कि सपना आप देखने लगे हैं, जिसकी वजह से ये बात को कह डाले कि उत्तर प्रदेश को जैसे कि 4 वर्गों में जैसे कि 4 जैसे कि राज्य में तोड़ दिया जाए, यानी कि छोटे छोटे में। ये तोड़ने के मतलब, इनका कहने का मतलब कि 4 ही छोटे छोटे राज्य में जब ये टूट जाएगा तो जितना ही जैसे कि राज्य जैसे जितना छोटा होता है उतना ही विकास होता है। शायद ये चुक गए, इनको जानकारी होना चाहिए कि भारत से भी जैसे कि छोटे छोटे जैसे कि देश कितने भी हैं, बहुत सारे हैं। जैसे आप बांग्लादेश देख सकते हैं, आपके बगल में पाकिस्तान है, ऊपर में आप नेपाल देख सकते हैं, भारत के दक्षिण में जैसे कि मालदीव और श्रीलंका है। चंद्रशेखर आजाद जी, आप देखिए इन देशों को क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, सबके दृष्टि से छोटा है। यानी कि भारत के अंतर्गत जो राज्य है उनके जैसे कि अकॉर्डिंग उधर देश है। आप बताइए वो देश का क्या विकास है? अगर यदि देश का विकास ही होता, छोटा होने के वजह से देश के विकास ही होता, तो भारत में जैसे कि 29-30 वो जैसे कि स्टेट अभी है, राज्य है। और बांग्लादेश में कहा जैसे कि जो भारत से जैसे कि बटी है, पश्चिम बंगाल से जैसे कि बटकर जैसे कि पूर्वी जैसे कि पाकिस्तान बनी थी। और पूर्वी पाकिस्तान जैसे कि 1971 में इंदिरा गांधी के सौजन्य से कहेंगे वहां पे जो मोहम्मद जैसे कि शेख रहमान जिसको बोला जाता है, यानी कि शेख हसीना के पिताजी के नेतृत्व में बांग्लादेश को जैसे कि आजादी मिलता है। और वो आजादी मिलने के बाद उस राज्य के अंतर्गत जैसे कि 6 छोटे छोटे राज्य बनाया गया है, यानी कि बांग्लादेश में 6 राज्य है। आप कह ले तो उन 6 राज्यों का विकास देख सकते हैं। जब 6 राज्य का विकास हुआ होगा तो देश का भी विकास होता है। तो इतना विकास होने के बावजूद भी वहां जैसे कि दंगाई है, वहां मनमानी है, जब मन तब चाह रहा है स्टूडेंट जैसे कि रोड पर आके जैसे कि सरकार को पलट दे रहा है, सरकार को मजबूर कर दे रही है कि देश छोड़ के आना पड़ रहा है। क्या विकास करेगा? कहीं ना कहीं अगर यदि राज्य जैसे कि छोटे रूप में यदि बंट जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको जैसे कि मनमानी होगा, क्योंकि जैसे कि राज्य को जब बांटा जाएगा तो आपके कहने अनुसार जैसे कि जिस राज्य में जो समाज के लोग हैं उस तरह से आप जैसे कि बांटने की कोशिश कीजिएगा। और वहां पे उस जैसे कि पर्टिकुलर जैसे कि जात का जैसे कि इन्वॉल्व हो जाएगा। आप ये बात को कहा नहीं कोट किए कि जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही कहे थे कि अगर भारत से जैसे कि जातिवाद यदि खत्म करना है तो अंतर जातीय कर दिया जाए। अंतर जातीय ये बात आप बोलते हैं, SC ST के बात बोलते हैं, आप क्यों नहीं कह देते हैं कि जाति जैसे कि भारत से खत्म कर दिया जाए? कौन है यादव, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, जैसे कि संविधान में खत्म कर दिया जाए, जातिवाद जैसे कि खत्म कर दिया जाए, सबको जैसे कि मोनोपोली के रूप से जैसे कि विकास करने का मौका मिल जाएगा, अंतरजातीय सिस्टम ला दिया जाए।
विकास खत्म हो जाएगा। नहीं तो यह बात आप कहें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे कि जिस राज्य को विकास करना है वो जैसे कि राज्य जैसे कि छोटा रहेगा तो बहुत ज्यादा विकास करेगा। इसका हम जैसे कि जीता जागता एग्जाम्पल इन देशों से दे रहे हैं। जैसे आप नेपाल देख सकते हैं, इन्हें जैसे कि भारत के जैसे कि एक जैसे कि नालायक जैसे कि पड़ोसी कह लीजिए पाकिस्तान, इन सबों में क्या हो रहा है, कहाँ विकास कर लिया। भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही दिन जैसे कि आजाद हुआ था और रात ही का जैसे कि भारत को जैसे कि विभाजन कर दिया गया था। आज भारत जैसे कि कहाँ है, जो लगभग जैसे कि वर्ल्ड के सामने जैसे कि आंख दिखा रहा है, जो इतना बड़ा राज्य है, और कहाँ एक छोटा सा पाकिस्तान जो आज भी जैसे कि कर्ज से डूबा हुआ है। अगर छोटे जैसे कि देश को जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या हैरान दी क्या आपने कोई। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ, आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। किसान मजदूर रात में थक के सो जाते हैं, सपने में देखते हैं कि जीवन बदल रहा है, गरीबी खत्म हो रही है। सुबह जब आंख खुलती है तो लगता है वापस जो का तू है। ऐसा ही इस बार का बजट गरीबों के लिए था। महोदय, मैं अपने क्षेत्र से शुरुआत करूंगा। मेरा क्षेत्र नगीना बाढ़ प्रभावित है, कोई चर्चा नहीं हुई। किसान आम आदमी परेशान है, कोई चर्चा नहीं हुई। गन्ना मिल समय पे पैसा नहीं देती है। गुलदार ने 30 लोगों की जान एक साल में ली है पिछले, कोई फर्क नहीं पड़ता अमीरों को। उद्योग धंधे लगाने की कोई बात नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज और एम्स के निर्माण की कोई बात नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना, स्पोर्ट कॉलेज की कोई बात नहीं हुई। महोदय, देश में भूमि सुधार किया जाए, लाखों बीघा जमीन जो है भूमाफिया ने कब्जाई हुई है, भूमिहीन लोगों को भूमि दी जाए, बिजली के दाम में कटौती की जाए, गरीबों को कम दाम पे जो है बिजली उपलब्ध कराई जाए, ठेकेदारी प्रथा, संविदा, लेटर एंट्री खत्म की जाए, पक्की नौकरी दी जाए। निजीकरण की वजह से सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो गई हैं। मेरी मांग है, और मैंने निजी विधेयक भी पेश किया था, कि निजी क्षेत्रों में SC ST की OBC के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। लोगों के पास एक तरफ सरकारी योजना चलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके नाम पर मकान दिए जाने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर को तोड़ दिया जाता है। नवी मुंबई में के खार घर में What is his name? Patil. Patil is not Shanmugha. No, this is the caste. उसकी जार This is caste name, Chandrasekhar. No, this Patil. माइक नहीं है सर, This one. बंद कर रहे हो सर। Independent. This is independent. आ गया, धन्यवाद। हमारे लोग सर आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हैं और 2 अप्रैल 2018 के मुकदमों के लिए कई बार सरकार से बात हुई, वापस नहीं हुई। उनको वापस कराया जाए। भीमा को वकीलों को बहुत पैसे लगते हैं सर। भीमा कोरे गांव में 3000 लोगों पे मुकदमे हुए थे महाराष्ट्र में, वो वापस नहीं हुए। पुणे में दीक्षा भूमि जो हमारा गौरव है, उसका वहाँ पार्किंग बना के उसको अपमानित किया जा रहा है, इसको बंद कराया जाए। पेट्रोल पंप के जो डीलर्स मार्जिन है वो 2017 से नहीं बढ़ा सर, इसका असर ग्राहकों पे पड़ता है। इसका असर जो है पेट्रोल पंप के नेटवर्क सुचारू रूप से चलाने पे पड़ता है। डीजल मार्जिन की बढ़ोतरी ना होने से हजारों कर्मचारी, लाखों कर्मचारी जो वहां काम करते हैं, उनके जीवन पर असर पड़ रहा है। सहारा का में 10 करोड़ जमाकर्ता का लाखों करोड़ों रुपए जमा है। कंपनी बंद हो जाने के कारण 10 लाख से ज्यादा एजेंट बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी कहीं है नहीं। भुगतान ना होने के कारण जमाकर्ताओं के द्वारा एजेंट पर जबरदस्ती भुगतान कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण 5000 से ज्यादा एजेंटों ने आत्महत्या कर ली है। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला और बहुत सारे मेंबर, 80 के लगभग हम मेंबर जो है उत्तर प्रदेश जीत के आए, ना के बराबर मिला। यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 किलो राशन सरकार दे रही है, लेकिन जीवन जीने के लिए काफी नहीं है। और भी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए, उसके लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। यूपी जब एक बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग है, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1995 में, उनकी बुक है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, किताब में कहा था राज्य जितना छोटा होगा राज्य की प्रगति उतनी होगी, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। मोदी, एक बात मुझे आपसे कहनी है, आपने भी ये विषय उठाया था जब आप
अब अपनी बात रख रहे थे, शेड्यूल कास्ट के साथ जो धोखा किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आप इस बात को इस तरह समझे, 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी, अगर इतना हितैषी हमारे लोग होते तो जब ईडब्ल्यूएफ 10% दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को दिया जा सकता था, लेकिन दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति नहीं है गरीबों के उत्थान की। साथ साथ ओबीसी की जो जातियां उनको भी दिया जा सकता था। ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सत्ता और विपक्ष दोनों जो है अपना स्टैंड क्लियर कर दें, क्योंकि दलित समाज, आदिवासी समाज इसको देख रहा है, वो भूलेगा नहीं, जो उनके गले काटने काम करेगा उनको भूलेगा नहीं। और साथ साथ एक जो मेरी पर्सनल है सर, अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं, जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमने, हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता, और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण, देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ, आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या, खैरात दी क्या आपने कोई, खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई, इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे। लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते, आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज वाइंड अप प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे। थैंक यू।